इस वीडियो हम ये जानेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। इसके लिए बेसिकली हमें एक पहले मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स में हम यूजर के थ्रू से कुछ इनपुट लेंगे, वो इनपुट को उस मैट्रिक में ऐड कराएंगे और एक दूसरा मैट्रिक फिर हम क्रिएट करेंगे जिसमें पहले मैट्रिक के स्क्वायर को हम ऐड कराएंगे। ओके, तो बेसिकली हम ये पूरा ऑपरेशन जावा प्रोग्रामिंग की हेल्प से करने जा रहे हैं। ओके, तो हम देखते हैं, कोडिंग की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डबल डायमेंशन की मैट्रिक्स को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरे। तो यहाँ पर हम नाम देते हैं पहले मैट्रिक को मैट1 और डबल डायमेंशन को क्रिएट करते हैं इक्वल टू न्यू। डाटा टाइप हमारा इंटीजर रहेगा और इसके हम साइज देते हैं 3, रो साइज 3 एंड कॉलम साइज 3। और हम एक दूसरा मैट्रिक क्रिएट करते हैं जिसमें हम इस पहले मैट्रिक्स के स्क्वायर को ऐड करेंगे। ओके, ये हो गया इक्वल टू न्यू। डाटा टाइप हमारा इंटीजर है और इसका भी साइज जो रहेगा 3 ही रहेगा। ओके, और यहाँ पे हम ये दो मैट्रिक्स क्रिएट कर दिए और यहाँ पर हम यूजर के थ्रू से पहले मैट्रिक्स में एलिमेंट को स्टोर कराएंगे। इसके लिए हमें एक स्कैनर क्लास की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो स्कैनर और इस स्कैनर क्लास को पैकेज जो होता है java.util.scanner एक क्लास होती है। इसकी ऑब्जेक्ट हम लेके sc इक्वल टू न्यू ऑपरेटर स्कैनर का यहाँ एस कैपिटल रहेगा और सिस्टम का भी यहाँ पे अंदर में एस कैपिटल रहेगा और डॉट इन रहेगा और इसको हम सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। ये हमारा हो गया। और हम एक सिंपली मैसेज देते हैं, जैसे प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो तो एक मैसेज आए एंटर द एलिमेंट। ओके, तो इसके लिए हम देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और यहाँ पे हम मैसेज देते हैं एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारा हो गया यहाँ पे एक सिंपल। और हम एक लूप की हेल्प से पहले मैट्रिक्स में एलिमेंट को ऐड करेंगे। इसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा। फॉर लूप की हेल्प लेंगे। डाटा टाइप इंटीजर लेते हैं, i इक्वल टू 0 लेते हैं। जैसा कि हमारा साइज 3 है तो हम इसको 3 तक चलाएंगे। i लेस देन 3 एंड 1 का इसमें इंक्रीमेंट हो। ये पहला लूप इनर लूप आउटर लूप हो गया। अब यहाँ पर हम एक इनर लूप क्रिएट करते हैं क्योंकि हमारा डबल डायमेंशन का मैट्रिक है, इसलिए हमें 2 लूप चलाना पड़ेगा यहाँ पे। और j इक्वल टू 0 एंड j लेस देन 3, जैसा कि हमारा रो और कॉलम साइज 3 इसलिए हम 3 इसको चला रहे हैं। 3 तक चलना चाहिए। और सिंपली जो भी हमें एलिमेंट यूजर से लें वो किस में मैट्रिक्स 1 में स्टोर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे मैट1 एरे ऑफ i एंड j ये ले लिए इक्वल टू sc स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट, वो डाटा टाइप हमारा इंटीजर है। तो जो भी हम एलिमेंट यूजर से लेंगे वो सिंपली इस मैट्रिक्स में जाकर वो स्टोर हो जाएगा। अब जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं या जो कोड लिखने जा रहे हैं वही कोड हेल्प करेगा मैट्रिक्स के स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं ये देखते हैं। फिर से एक लूप फॉर लूप चलाएंगे यहाँ पे। ओके, ये हमारा रहेगा आउटर फॉर लूप। यहाँ पर डाटा टाइप इंटीजर लेंगे, i इक्वल टू 0 रहेगा, सेम ऊपर का जैसे ये लूप है इसी तरह से ये रहेगा। एंड i लेस देन इक्वल टू 3 एंड i प्लस प्लस। आउटर लूप को यहाँ पर हमें क्रिएट करेंगे और डाटा टाइप इंटीजर लेंगे। सबसे पहले j इक्वल टू 0 एंड j लेस देन 3 सेमी कॉलन j प्लस प्लस यहाँ रहेगा। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड मैट्रिक्स है उसको यहाँ से हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे सबसे पहले। ओके, ऑफ i एंड j इक्वल टू 0, इससे हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। और इसको इनिशियलाइज करने के बाद देखिए हम तीसरा लूप चलाएंगे। ओके, ये हमारा फॉर लूप एंड यहाँ पे हम डाटा टाइप इंटीजर लेंगे और एक के नाम से लेंगे जो कि 0 से इनिशियलाइज होगा एंड के लेस देन 3 रहेगा एंड सेमी कॉलन के प्लस प्लस रहेगा। और इस लूप का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने कि यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, इसके लिए हमारा प्रीवियस वीडियो
मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के देखिए इसमें हम बाकायदा पूरी डिस्क्रिप्शन इसके बारे में दिया गया है वहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हमें सेकेंड मैट्रिक्स स्क्वायर को ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ आई एंड जे इक्वल टू मैट्रिक्स 2 ऑफ आई एंड जे प्लस, और एक ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे मैट 1 ऑफ आई एंड के इंटू मैट 1 ऑफ के एंड जे। ओके, के एंड जे। अब बेसिकली इस ये कोड कैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर कर पा रहा है, अगर ये समझना है आपको, तो इसके लिए आपको सबसे पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स को देखना पड़ेगा और उसकी हेल्प से इस कोडिंग का आप मीनिंग समझ पाएंगे। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो यही कोड मेन काम हमारा करेगा मैट्रिक्स को स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब हम इस लूप से, इस आउटर लूप से बाहर निकलते हैं यहाँ पर और सिंपली एक मैसेज यहाँ देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें देते हैं स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ पे हम फिर लूप चलाएंगे क्योंकि हमें उसके स्क्वायर को भी प्रिंट कराना है, तो उसके लिए एलिमेंट को हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो सिंपली इसके लिए हमें दो लूप चलाना पड़ेगा, इनर एंड आउटर। ओके, एंड आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन 3 कॉलन एंड आई प्लस प्लस सेमी कॉलन रहेगा यहाँ पे। फॉर लूप डाटा टाइप इंटीजर जे इक्वल टू 0 एंड जे लेस देन 3 सेमी कॉलन जे प्लस प्लस, और सिंपली यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और इसमें देंगे मैट 2 को हम यूज करेंगे आई एन जे, और हम चाहते हैं जब हमारा एलिमेंट प्रिंट हो तो उसके बीच में थोड़ा गैप रहना चाहिए, वो इसके लिए यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, उस स्पेस दे देंगे। जैसे हमारा एक रो प्रिंट हो जाए, जब सेकेंड रो प्रिंट हो तो एक न्यू लाइन से हो, इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को हम यहाँ पे यूज करेंगे, जबकि इसके ऊपर वाले लाइन में हमें एलन का यूज नहीं किए थे। मतलब इसका एक लाइन जब ये लूप चल जाए, जब ये सेकेंड टाइम भी लूप चले, तो एक न्यू लाइन फिर ये एलिमेंट को प्रिंट करे ये वाला। ओके, ये इस कोड का पूरा मीनिंग था। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि एलिमेंट के मैट्रिक्स के एलिमेंट को स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। ओके, तो हम सिंपली कोड को यहाँ पे रन करते हैं और अपने प्रोग्राम के ऑपरेशन की ओर बढ़ते हैं। एंटर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे हम 2 2 2 2 2 टोटल 9 एलिमेंट को यहाँ पर हम स्टोर कराएंगे, क्योंकि इसका साइज है 3 × 3, तो जो इसका स्क्वायर होगा वो देखिए 12 12 करके आएगा। तो ये हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो रहा है। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे मैट्रिक्स को आपस में स्क्वायर कर सकते हैं एक मैट्रिक्स को। ये सिंपल सी कोडिंग था, इसकी हेल्प से आप आई होप आप समझ पाए